सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले सौदा आपका में हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स और बताएंगे कि कौन से लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए कहां करें बिकवाली या खरीदारी, हमारे एक्सपर्ट्स की टिप आपके लिए। और राकेश बंसल आपको बताएंगे निफ्टी में कैसे बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग थोड़ी ही देर में। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी। नवनीत जागा की बेहतरीन ऑप्शन रणनीति ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कमोडिटी बाजारों का। सोना और चांदी दोनों ही सुस्त। पिछले हफ्ते लगातार सुस्ती के बाद सोने की कीमतें पिछले 4 महीने के निचले स्तर पर बनी हुई हैं। कॉमेक्स पर इसमें $1250 के आर पार ही कारोबार हो रहा है। सितंबर में अमेरिका में रिटेल सेल्स के अच्छे आंकड़ों से सोने की कीमतों पर हम ये प्रेशर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। शुरुआती सुस्ती के बाद आज हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन बेहद छोटे दायरे में सोने में कारोबार हो रहा है। और वहीं चांदी भी लगातार $17.5 के नीचे ही है। तो सोना और चांदी दोनों ही सुस्त है। लेकिन एक अहम आंकड़ा आज इस पर नजर रहनी चाहिए। अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े जारी होने वाले हैं और इस पर बाजार की भी नजर टिकी रहने वाली है। इस बीच कच्चे तेल की अगर बात करें तो इसमें दबाव शुरू हो चुका है। हालांकि गिरावट के बावजूद ब्रेंट का दाम अभी भी $51 के ऊपर बना हुआ है। साथ ही नाइमेक्स पर भी क्रूड में $50 के ऊपर ही कारोबार हो रहा है। लेकिन चीन में रिकवरी के संकेत से बेस मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है और एलएमई पर कॉपर का दाम पिछले 1 महीने के निचले स्तर से संभलता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर की बढ़त की वजह से रुपए में कमजोरी बढ़ गई है और $1 की कीमत $66.80 के पार चली गई है। तो अब इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजारों के खुलने का। देखते किन लेवल्स पर होती है शुरुआत और इन लेवल्स में आपको क्या करना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग के लेवल्स को देखते हैं और आपके सामने लाते हैं वो कमोडिटीज जो खुल चुके हैं। और क्रूड है सबसे ऊपर 3,356 के साथ $17 की मजबूती, ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर क्रूड एमसीएक्स आज शुरुआत कर रहा है। नेचुरल गैस में दबाव है 0.5% का $217.20 के साथ नेचुरल गैस की शुरुआत। 29,656 का भाव सोना दिखा रहा है और चांदी 41,857 पर $36 की तेजी चांदी में दिख रही है। बेस मेटल्स में कॉपर की मजबूत शुरुआत $314.95 के साथ शुरू हो रहा है। एल्यूमिनियम भी हरे निशान में आज शुरुआत करते हुए $111 के लेवल्स। लेड में $133.65 के साथ शुरुआत हो रही है, 0.5% ये भी ऊपर है आज। तो पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं हरे निशान में शुरुआत। निकल भी इसी में शामिल है और जिंक भी तेजी के साथ ही खुलता हुआ। एक चेक एग्री कमोडिटीज का। सोया ऑयल $655.65 के साथ दबाव के साथ आज खुल रहा है। क्रूड पाम ऑयल सीपीओ $541.30 के साथ शुरुआत करते हुए सोयाबीन 3,052 का लेवल हम यहाँ पर देख रहे हैं और सरसों 4,480 के साथ खुलते हुए। तो कहीं उतार और कहीं चढ़ाव, लेकिन आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर हम समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ है स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। रूपा जी गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल पर आपका व्यू सबसे पहले। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए कच्चे तेल में अभी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो $60 के ऊपर जिस तरीके से मार्केट सस्टेन है तो अपसाइड बना हुआ है। नो डाउट ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। हमको लगता है कि एक बार नीचे में $49 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं और ऊपर में $50.50 तक से लेके $51 जो है मैक्सिमम एक बार अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आज ये एक रेनबाउंड एक्टिविटी हो सकती है जो हमें देखने को मिले। मुझे लगता है कि $51 के अराउंड थोड़ा सेलिंग बनाकर चल सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51.40 का। और नीचे में हम डाउन साइड देख रहे हैं एक बार $49.50 तक के लेवल जो हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहां पे भी हमें लग रहा है कि डाउन साइड में 50 से 80 रुपए का एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है।
रूपा जी, सोना और चांदी दोनों ही लगातार स्लिप कर रहे हैं, 4 महीने के अपने निचले स्तर पर हैं दोनों ही प्रेशियस कमोडिटी। क्या करने की आप सलाह देंगे? अभी क्या इसमें खरीदारी की जाए इन लेवल्स पर या दूर रहें? देखिए प्रियंका जी, सोने और चांदी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है, नो डाउट ट्रेंड इसमें भी नेगेटिव ही है। और जिस तरीके से यूएस का डेटा निकल कर आ रहा है काफी पॉजिटिव है, और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें आ रही है, तो उसके चलते सोने और चांदी के ऊपर आने वाले टाइम में भी दबाव जो है वो बना रहेगा। लेकिन इंट्राडे स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट $1250 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 2 बार हमने देखा $1250 के नीचे के लो लगते हुए, लेकिन स्टिल वहां से रिकवरी बड़ी फास्ट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जब तक $1250 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक जो है बाजारों में गिरावट जो है वो अभी थमती हुई हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड वीक है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सेलिंग में ही रहना चाहिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। एक रेंज बाउंड जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है $1260 तक ऊपर में। तो मुझे लगता है कि 29,600 650 की रेंज में बाइंग ले सकते हैं, 480 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए, और ऊपर में 29,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहां से प्रॉफिट बुक करें और वहां पर अगेन जो है हम सेल कॉल बनाकर चल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इंट्राडे के लिए बाय की सलाह दे रही हैं सोने और चांदी के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में रूपा जी आपको। मनोज जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आप कहां पैसे लगाने के लिए कहेंगे? कौन सी एग्री कमोडिटी है आज आपके रडार में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में जो है सबसे पहले हमारी नजर आज सोयाबीन नवंबर वायदा के ऊपर रहेगी। यूएसडी रिपोर्ट के बाद हमने देखा है कि निचले स्तरों पर जो है कमोडिटी में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, और डॉलर इंडेक्स की मजबूती की वजह से भी जो है ये कमोडिटी को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 3,100 के स्तर के आसपास जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए इंटरडे के लिहाज से। 3,070 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य होगा 3,170 रुपए का। साथ ही में मनोज, चीनी में पिछले हफ्ते काफी तेजी आई थी, आज इसमें आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? चीनी में इंटरनेशनल मार्केट में सुधार देखने को मिला था, और उसी के इनलाइन जो है भारतीय बाजारों में भी निचले स्तरों पर जो है मजबूती देखने को मिली थी। लेकिन हमारा मानना है कि 3350 से 3360 जो है अक्टूबर वायदा में एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा। तो अगर किसी खरीदारी की पोजीशन हो तो वर्तमान स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए, क्योंकि फिर से जो है एक ऊपरी स्तरों पर कनेक्शन देखने को मिल सकता है, और कहीं भी 3470 3480 तक जो है देखने को मिल सकती है। तो वर्तमान स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। रूपा जी, चीन से जो रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं वो बेहद पॉजिटिव साबित हो रहे हैं बेस मेटल्स के लिए, और आज हमने देखा है भारतीय बाजारों में भी सारे ही बेस मेटल्स ने हरे निशान पर शुरुआत की है, बढ़त पर बने हुए हैं। आपकी पसंद कौन सा बेस मेटल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज बेस मेटल पैक के अंदर निकल और लेड दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इन दोनों में ही बाइंग पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। नो डाउट कॉपर भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ से 310 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए उसको भी बाइंग में लिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बेस मेटल का काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और जिस तरीके से फ्राइडे हमने देखा था कि बाजारों में एक गिरावट देखने को मिली थी, तो उसके बाद जो है अब एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट होते हुए हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल सभी बेस मेटल पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निकल आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है, निकल और लेड। तो इन दोनों के अंदर बाइंग पोजीशन बना के चला जा सकता है। लेड में 133 के अराउंड जो हम बाइंग ले सकते हैं, 130 180 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर में हमें देख रहे हैं कि 134 से 136 के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। वहीं निकल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि निकल ऊपर में आज जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और 715 से 720 का लेवल दिखला सकता है। तो 690 से लेके 95 की रेंज में अगर कोई भी भाव मिलता है तो वहां पर बाइंग बनाना चाहिए। 685 का स्टॉप लॉस फॉलो करते हो, और ऊपर में 715 से 720 का टारगेट लिया जाता है। तो निकल और लेड पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह रूपा आपको दे रही है यहाँ पर। मनोज जी, रुपए पर आपका नजरिया? आज थोड़ी कमजोरी है यहाँ पर। रूपी में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर अक्टूबर फ्यूचर की बात करें तो 67 जो है लोअर साइड पे रूपी में देखने को मिल सकता है, और वहीं अगर हायर साइड की बात करें तो 66 80 66 75 अभी ये 20 से 25 पैसे का एक रेंज बना हुआ है, और हमारा मानना है कि अभी इसी दायरे में जो है रूपी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो अगर किसी की यूएसडी INR में खरीदारी की पोजीशन हो तो 67 के आसपास जो एक बार एग्जिट करना चाहिए।
शुक्रिया आप दोनों का, मनोज जी और उपा, आप हमारे साथ जुड़े कमोडिटी बाजार के खुलते ही और अपने लेवल्स हमारे साथ शेयर किए, धन्यवाद इसके लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यहाँ सौदा आपका में ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही राकेश बंसल की निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी है। आगे बाजारों में आज बैंक स्टॉक्स का दिख रहा है दमदार प्रदर्शन। बाजार पर फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जोरदार कमाई का ट्रेडिंग आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। नीरव वखारिया लेकर आए हैं आपके लिए इंट्राडे के लिए पीएनबी में खरीद की सलाह। खरीदिए पीएनबी, लक्ष्य 143 का, स्टॉप लॉस 138 पर लगाइए और इंट्राडे के लिए पीएनबी पर खरीद की सलाह। नीरव वखारिया का तत्काल ट्रेड आइडिया। आज सेंसेक्स को हम हरे निशान में देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी 8,600 को एक बार टच कर चुका है, लेकिन उससे अब नीचे आते हुए यहाँ पर एक अंक का दबाव है, बेहद फ्लैट है, लेकिन दिख रहा है लाल निशान में निफ्टी। मिड कैप में 13 अंकों की बढ़त जरूर है। बैंक निफ्टी सुबह से लेकर अभी तक हीरो साबित हो रहे हैं, 175 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है और निफ्टी के जितने बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनमें केवल बैंकिंग स्टॉक्स ही नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये एडवांसेस की तरफ है। 992 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, 533 शेयर हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। और बढ़ने वाले शेयरों में सबसे आगे, जैसा मैंने अभी कहा, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, ये तमाम काउंटर्स हैं जो आज आके बढ़ रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हम आज देख रहे हैं बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। एसबीआई में भी बढ़त है। तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स में आज हम मजबूती देख रहे हैं। पीएनबी हो, एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बिग गेनर है अभी तक का बाजारों में। इसके अलावा हरे निशान में जो स्टॉक्स हैं उनमें नाम शामिल है एनटीपीसी, ओएनजीसी, इन्फोसिस, कोल इंडिया का। और सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ चुके हैं आर्की ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं बेहद फ्लैट, सुबह 8600 का एक लेवल टच कर चुका है, लेकिन अब वहां से नीचे। आपकी सलाह निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग प्रियंका, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें तो चार्ट्स एज ऑफ नाउ डिस्टॉर्टेड हैं। ऊपर से हमने एक सप्लाई बनते हुए देखी है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे टेक्निकल रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा मानना है निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेडिंग के लिए, स्पेसिफिकली बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए जब तक पैटर्न में सुधार ना हो। निफ्टी में अगर आप देखें तो 8700 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और निफ्टी की पॉसिबिलिटी नीचे में 8500 टेस्ट करने की अभी भी अलाइव है। मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। निफ्टी में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिले तब बाइंग करनी चाहिए। एल्स 8500 एक सपोर्ट है और ऊपर में 8700 एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। बेहतर यह होगा मौजूदा स्तरों पे अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति को फॉलो करें। और अब समझते हैं कि स्मॉल कैप क्वाड्रेंट में किस तरह का एक्शन है। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं, लाई है छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से इनमें अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। एलएमएल की बात करें तो 17% की मजबूती है इस स्टॉक में। कंपनी अपने कार्गो 3 व्हीलर का ट्रायल प्रोडक्शन चालू करेगी और अक्टूबर एंड से। डीएसएन की बात करें तो डीमर्जर को लेकर कुछ आउटकम्स निकल कर आए हैं। उजास एनर्जी को उत्तराखंड में एक बड़ा ऑर्डर मिला और देख रहे हैं कि खबरों की वजह से इन तीनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की
बात करें तो डायमंड पावर में आज 20% की तेजी है। मालू पेपर मिल्स लगातार इसमें अच्छी रैली बनी हुई है और पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखें तो अब तक 133% ये स्टॉक चल चुका है। इसके अलावा एसआर शिप में भी करीब 16% की मजबूती आज देखने को मिल रही है आज के कारोबारी सत्र में। स्टील कंपनीज में भी अच्छी हलचल है। जेएसएल स्टेनलेस आज करीब 9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और शुक्रवार को भी हमने देखा था कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा इंडियन मेटल 17% की मजबूती इस वक्त है स्टॉक में। टेक्सटाइल कंपनीज लगातार ये दूसरा कारोबारी सत्र है जब इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। फ्राइडे भी हमने देखा था कि ये दोनों ही स्टॉक्स अपने अपर सर्किट और 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे थे और आज भी डिगजैम करीब 13% की मजबूती और सुपर स्पिनिंग करीब 4% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा होटल स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा हलचल है। ओरिएंटल होटल्स में 2% की मजबूती, अडवाणी होटल्स, एशियन होटल्स, इन दोनों ही स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इस वक्त भी करीब 2% की कमजोरी के साथ ये दोनों ही काउंटर ट्रेड कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद राकेश बंसल आपको देने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश जी, आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रखनी चाहिए नजर, तो आप बताइए आपके पसंद के कौन से वो स्टॉक्स हैं अभी के बाजार में? प्रियंका, पहला एक सेल कॉल रहेगा विप्रो पर। 21 तारीख को नतीजे हैं और चार्ट्स काफी बेरिश है। मुझे लगता है नतीजों से पहले ही जो टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं 456 से लेकर 460 के, वो देखने को मिल सकते हैं। 2-3 रुपए का पुल बैक अगर मिले 475, 476, विप्रो का फ्यूचर बेचने का एक बेहतरीन स्तर है। विप्रो के फ्यूचर को बेचने की राय रहेगी 488.70 के स्टॉप लॉस के साथ 456 से 460 के टारगेट के लिए। दूसरा प्रियंका एक बाय कॉल रहेगा डाबर के अंदर, सेल कॉल रहेगा डाबर के अंदर। अगर आप देखें तो एंटायर एफएमसीजी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर दिखा रहा है और डाबर के अंदर हमने फ्राइडे के सेशन में एक नेगेटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स बनते हुए देखा है। डाबर को बेचने की राय रहेगी 289 के स्टॉप लॉस के साथ 266 के टारगेट के लिए। जहां एक तरफ प्रियंका पूरा एफएमसीजी स्ट्रगल कर रहा है, एकमात्र एफएमसीजी काउंटर गोदरेज इंडस्ट्रीज एक नया 52 वीक हाई लगाया उसने। स्टॉक एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। गोदरेज को बाय करने की राय रहेगी 436.90 के स्टॉप लॉस के साथ 471 के टारगेट के लिए। तो गोदरेज में बाय की सलाह दे रहे हैं आपको राकेश जी, लेकिन 2 सेल कॉल भी इनके और एक क्विक रिकैप आपके लिए। सेल की कॉल वो दे रहे हैं आपको विप्रो के फ्यूचर में, जिसमें टारगेट वो देख रहे हैं 456 से 460 का, स्टॉप लॉस 488 पे रखिए। दूसरा सेल कॉल है इनका डाबर के फ्यूचर्स में। साथ ही में राकेश जी स्मॉल कैप कॉर्नर में अगर नजर डालें तो आज ये स्टील से जुड़ी कंपनियों में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। इनमें से कोई आपकी पसंद है क्या? खासतौर पर जेएसएल स्टेनलेस जो है यहां पर हम बढ़त के साथ कारोबार करें। इंडियन मेटल्स में भी ऑलमोस्ट अब 16% की बढ़त को इसने हासिल कर लिया है। इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स आपको कैसे दिख रहे हैं? प्रियंका, अगर स्टील की काउंटर्स की बात करें जिनके आपने नाम लिए, स्पेसिफिकली जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार की बात करें तो दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। नीचे से एक रिवर्सल देखने को मिला है। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो 34 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के प्रियंका जो टारगेट्स आते हैं वो 50 रुपीज के अराउंड के आते हैं। जिंदल स्टेनलेस हिसार की बात करें तो यहां टेक्निकल स्ट्रक्चर जिंदल स्टेनलेस से बेटर लगता है। 75 एक अच्छा बेस है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये 100 रुपीज तक की रैली दिखा सकता है। इंडियन मेटल्स उसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। और 2 काउंटर्स जिनके अभी थोड़ी देर पहले स्मॉल कैप्स में जिक्र हुआ, स्पेसिफिकली एसआर शिपिंग का अगर आप देखें, हालांकि नीचे से काफी बढ़ चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है इस काउंटर पे नजर रखनी चाहिए। एक मेजर ब्रेकआउट 30 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। प्रियंका, मौजूदा स्तर 33 के आसपास के हैं। ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है किसी ने अगर इस काउंटर को मिस करा है तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। 35 रुपीज के लेवल पे नजर रखें। एसआर शिपिंग अगर 35 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है इस काउंटर के अंदर 48-50 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एसआर शिपिंग पे नजर रखनी चाहिए। और एक और काउंटर जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, डायमंड पावर, इसमें भी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और इसमें मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर 64-65 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
और इसी के साथ शुक्रिया राकेश जी वक्त निकालने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सौदा आपका भी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद है आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन। एफएनओ बाजार के एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे मितेश ठक्कर और नवनीत डागा और आपको बताएंगे कि किस तरह का आपको ट्रेड लेना चाहिए एफएनओ में। आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 35 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8580 पर। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी। आईसीआईसीआई 5% से ज्यादा मजबूत तो बैंक निफ्टी 1% चढ़ा। लेकिन टेलीकॉम शेयरों में दबाव। भारतीय एयरटेल 2.5% और आइडिया का शेयर 2% नीचे। रूस की रोसनेफ्ट कंसोर्शियम ने एसआर ऑयल में खरीदा 98% हिस्सा। $13 अरब में हुआ करार। $10 अरब कर्ज चुकाने में होगा रकम का इस्तेमाल। और आज आएंगे अल्ट्राटेक के नतीजे। आमदनी में कमी की आशंका मगर मुनाफा 1.5 गुना होने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। यहां हम आपको अपने ट्रेड से पहले बताएंगे क्या रणनीति वो होनी चाहिए। आप हमसे बात भी कर सकते हैं ट्रेड लेने से ठीक पहले। 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर 7045220000 पर आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और बाजार से जुड़ी तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ गए हैं मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर। आगे वायदे बाजार पर भी हम राय लेंगे इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल डेरिवेटिव हेड नवनीत डागा से। आप दोनों का स्वागत है मितेश। लेकिन निफ्टी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, जहां पर एक बार फिर 8600 के नीचे ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश जरूर कर रहा है बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की। ऐसे में क्या सलाह होगी आपकी, क्या पोजीशन लेनी चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक निफ्टी का अगर आप देखें तो मूवमेंट 8550 8540 के आसपास इंट्राडे लेवल पर अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और ये ब्रेकडाउन जो इसका थर्सडे को हुआ था उसके बाद 8620 8650 सप्लाई जोन बन गया है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल 100 पॉइंट की रेंज में आ गया है, परंतु ओवरऑल बायस जो है इंडिकेटर्स का नेगेटिव है। तो स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप अराउंड 8600 8620 के बीच में शॉर्ट करें, 8650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और एक बार 8540 50 टूटता है तो मुझे लगता है कि 8460 तक जाने की चांसेस है। या फिर आप 8540 के नीचे ही शॉर्ट करें और 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में करीबन 8460 का रिटेस्ट आप वापस देख सकते हैं। तो अभी भी ट्रेड जो है वो बिकवाली का ही है। पिछले हफ्ते भी मितेश कह रहे थे कि आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो ही पैसा कमाएंगे। बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है निफ्टी और ऐसे में बिकवाली की पोजीशन बेस्ट है। 8460 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट की पोजीशन। नवनीत गुड मॉर्निंग। वायदे बाजार की स्थिति अगर आप देखें यहां पर क्या आपको रुझान दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज फिर मैं देख रही हूँ 8600 का कॉल एक्टिव है, लेकिन 8500 का पुट, 8400 के पुट में भी तगड़ी पोजीशंस खड़ी हो रही हैं। वेल गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक का अगर पूरा एक्शन देखेंगे तो काफी हद तक ये समझ में आया है कि मार्केट्स के अंदर में सम काइंड ऑफ लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिला है एफआईएस के साइड से, जो इंडेक्स फ्यूचर्स साइड में है। एज वेल एज मार्केट के अंदर में बहुत ज्यादा विक्स के अंदर में इवन इफ मार्केट के अंदर में फॉल था 8600 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक किया था, उसके बाद में भी विक्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। तो उससे कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अगेन एक ट्रेडिंग रेंज में वापस एंटर हो रहा है जो 85 से 87 के बीच में रहेगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर लॉन्ग शॉर्ट डायरेक्शनल ट्रेड अभी यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलेगा अंटिल अनलेस वी ब्रेक बिलो 8550 ऑन द लोअर साइड। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट ट्रेड यहाँ पे रहेगा कि आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज करें जिसके अंदर में ऑप्शंस का प्रीमियम कमाने की कोशिश करें बिकॉज एक्सपायरी इज नियरिंग। तो 8600 के कॉल और पुट ऑप्शन दोनों सेल करें तो ऑलमोस्ट 165 to 170 पॉइंट्स का प्रीमियम इनफ्लो मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये घटके ऑलमोस्ट 80 से 50 पॉइंट के आ जाएगा और एक इसके अंदर में एक स्प्रेड के अंदर में स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं, वो 200 रुपए का है। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है इस समय जो आप अमल में रख सकते हैं। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और नवी मुंबई से महेंद्र हमारे साथ लाइन पर है। पूछे महेंद्र। हेलो, एचपीसीएल का एक लॉट लिया है अक्टूबर का 440 का कॉल लिया है 16.10 पे। चलिए 440 का कॉल, 16 रुपए 10 पैसे की पोजीशन है ये। देख लेते हैं आज कहां पर ट्रेड कर रहा है। 440 का कॉल 10 रुपए 50 पैसे। ऑयल एंड गैस में पिछले हफ्ते काफी ज्यादा एक्शन था
लेकिन अब खबर तो आ गई है, जो भी फ्यूल प्राइस हाइक होना था हो चुका है ओवर द वीकेंड। नवनीत, क्या अब भी मौके हैं यहाँ पर कुछ पैसे कमाने के या नहीं? ONC पैक के अंदर में आई एम क्वाइट बुलिश ऑन ओवरऑल तीनों काउंटर्स HP BP IOC के चार स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट इंकरेजिंग, बट ये स्टॉक्स थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स हो गए हैं। करंट मूव लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जॉस्टिव नेचर आ रहा है एटलीस्ट HPCL के अंदर में, जो 450 के ऊपर में 450 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉल ऑप्शंस के साथ में जाना, बने रहना बहुत अच्छी रणनीति नहीं रहेगी, बिकॉज जिसके अंदर में कॉल ऑप्शंस के अंदर में टाइम डीके बहुत रहेगा। नेक्स्ट वीक के अंदर में अगर एक्सपायरी है तो वहां के अंदर में कॉल ऑप्शन का डीके रहेगा, तो ज्यादा बेटर है कि इसको कॉल ऑप्शन से डेफिनेटली एग्जिट कर लें। और इसके अंदर में अगर HPCL के अंदर में फ्यूचर्स में अगर प्राइसिंग मिलती है समवेयर नियर टू 420 से 430 के रेंज में, वहां पे फ्यूचर्स में एंटर करें, वो ज्यादा बेटर ट्रेड रहेगा। कॉल ऑप्शन फॉर द टाइम बिंग मेरे हिसाब से 11 के रेट के नियर अबाउट भी एग्जिट करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये देखिए, ये जो करंट कॉल है आपका 440 का, एग्जिट करें। और अगर आप फ्यूचर्स में 420 के आसपास भाव देखते हैं, वहां पर पोजीशन लीजिएगा महेंद्र। ये बेस्ट तरीका है HPCL में तेजी करने का। और राजेश जैन हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, पूछे राजेश। मैम नमस्ते। नमस्कार। अब मैम मेरे पास एक एक्सिस बैंक का 540-45 के भाव का एक लॉट है, ये तो उसके बारे में थोड़ा आपकी राय जाननी थी। मैं काफी टाइम से होल्ड करके बैठा हूँ। 540-41 राइट? जी मैम। ओके, 531 के आसपास ट्रेड फिलहाल अक्टूबर फ्यूचर्स कर रहे हैं। मितेश, क्या सलाह होगी और इनको अगर एक स्टॉप लॉस आप पहले सुझा सके? ये स्टॉक 600 से गिर के 520 के आसपास आके रिवर्सल देने का आज ट्राई कर रहा है। अगर ये स्टॉक 535 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है कि 550-552 तक का बाउंस बैक इसमें आ सकता है, तो फिलहाल बने रहें। स्टॉप लॉस आप यहां से लगाना चाहते हैं तो 520 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 550 के आसपास, जो कि बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, परंतु ये पुल बैक लगता है कि वहां तक स्टॉक को ले जा सकता है, तो वहां पे आप एग्जिट कर लें। चलिए, 550 पर एग्जिट करना है राजेश जी, और टाइम मत दीजिए इसे। और 520 का जो है वो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ये आपके लिए सलाह है। अगला सवाल ले लेते हैं विवेक कपूर का। विवेक इनफैक्ट दिल्ली के रहने वाले हैं, पूछे विवेक। मैम मैंने ONGC को लॉन्च किया है, मैंने कॉल ऑप्शन लिया है 290 स्ट्राइक प्राइस का 2.2 साइज पे, एक लॉट लिया हुआ है मैम। तो मुझे पूछना था मैं क्या करूं, एग्जिट लूं या मैं क्या करूं? चलिए, 290 बना रहा हूं। ठीक है, 290 का कॉल आपने 2 रुपए 20 पैसे पर लिया, आज 2 रुपए 40 पैसे पर खड़ा है। नवनीत, अब क्या सलाह होगी? HPCL को लेकर आप बुलिश है, लेकिन ONGC का कॉल क्या फायदा कमा के देगा? वेल, मैं ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्ट्रक्चर के अंदर में जहाँ पे नजर आ रहा है कि काफी हद तक लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली है ट्रेडर्स से। मेरे हिसाब से ONGC के बाद ONGC 290 का कॉल ऑप्शन इनको प्रॉफिट कमा के दे सकता है। ओनली थिंग इज इसके अंदर में एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा ये कॉल के अंदर में 1.80 का, बिकॉज अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जस्ट बिकॉज कॉल ऑप्शन बाय कॉल ऑप्शन है तो उसके अंदर में टाइम डीके रहता है, तो 1.80 के नीचे अगर ट्रेड करे तो ये कॉल ऑप्शन का स्प्रेड तो डेफिनेटली एग्जिट कर लें। पर मेरे हिसाब से जिस आपका स्ट्रक्चर है इसी एक्सपायरी के अंदर में 290 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं ONGC में। वहां के नियर अबाउट इस कॉल ऑप्शन का प्राइस समवेयर नियर टू 4.5 to 5 के आसपास में होएगा, वहां पे एग्जिट मिल सकता है इन्हें, तो एक 1.80 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, 1 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस याद रखिएगा विवेक, और होल्ड करें फिलहाल इस कॉल ऑप्शन को। अगला सवाल ले लेते हैं मुकेश चांद का। पूछे मुकेश जी। सर, मैंने ICICI बैंक के एक लॉट 256 में परचेज किए है। ठीक है, तो मैं इसको कहां तक रख सकता हूँ? 256 की खरीद है, ये फ्यूचर्स में पोजीशन है राइट? जी मैडम। ठीक है, आज ICICI बैंक कैश मार्केट में एक अच्छा उछाल दिखा रहा है, वायदे में भी आप देखेंगे तगड़ी पोजीशंस खड़ी हो रही हैं। यहां से आगे क्या टारगेट रखा जाए मितेश? देखिए, ये बेयरिश नेस से बाहर निकल के आ रहा है। इसका पहला टारगेट करीबन 259 के आसपास होगा, जो कि इनकी बाइंग प्राइस से जस्ट ऊपर होगा, और उसके ऊपर ये स्टॉक 265 तक जा सकता है, वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लें आप। 265 इन लेवल्स का इंतजार करें और वो आपके लिए एग्जिट का पॉइंट रहेगा, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। अच्छा स्टॉक आपने चुना है और मोमेंटम आज इसने पकड़ा है, तो 265 तक ये जाता दिखाई दे रहा है। प्रकाश हमारे साथ बैंगलोर से लाइन पर है। नमस्कार प्रकाश। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। बताइए। हाँ, मैंने एक हिंडाल्को का 165 का कॉल लिया है, एक लॉट 4.15 पे। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करूँ, एक्सपायरी तक होल्ड करूँ या अभी सेल कर सकूँ? हिंडाल्को 4 रुपए 15 का कॉल जो 6 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या एक्सपायरी तक ये जो इनके हाथ मुनाफा लग रहा है वो और बढ़ पाएगा या फिर एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए इनको? नवनीत।
कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है? डेट 165 का 165 राइट? यस 165 का कॉल। हाँ, तो 150 का कॉल मैं देख रही थी, 165 का कॉल आपकी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। नवनीत, अगर ये डेटा आपके सामने आया हो तो बताइए। हिंडाल्को विच बीन स्ट्रगलिंग, ये 160 से 165 का एक रेंज है जहां पे आके स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है और ओवरऑल काफी हद तक जिस आपका मेटल्स में अप ट्रेंड है, हिंडाल्को इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। तो मेरे हिसाब से कॉल में बने रहना बहुत अच्छी रणनीति नहीं रहेगी। अगेन एक्सपायरी नियरिंग है और बहुत बड़ा मोमेंटम अपसाइड पे दिख नहीं रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से अभी का रेट जो कॉल ऑप्शन का 165 का है वो 1.15 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। समवेयर नीड 1.5 के अंदर में इंट्राडे के अंदर में एग्जिट मिलता है, वहां पे नियर अबाउट एग्जिट करके इसको निकल जाने में जरा समझदारी है, इसके अंदर में प्रॉफिट बनने के चांसेस कम लगते हैं। ओके, तो एग्जिट ले लीजिए क्योंकि आप 165 का जो कॉल होल्ड कर रहे हैं वो ₹1.15 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो निकल जाइए इस ट्रेड में से। ठीक है प्रकाश, अगला सवाल लेते हैं। राजीव हमारे साथ हैं, पूछिए राजीव। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मुझे DHFL पे पूछना है सवाल कि जैसे उसका रिजल्ट आने वाला है आज, तो उसमें मतलब हम कॉल बाय कर सकते हैं या उसका पुट ले सकते हैं? मतलब तेजी या मंदी में से कौन सी पोजीशन सही रहेगी आज की? आज देखिए DHFL, हमारा अनुमान तो यही है कि नतीजे मजबूत रहेंगे। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अच्छी तिमाही रही है तो उसका फायदा मिलने की उम्मीद तो है। 1.5% ऊपर है काउंटर। कॉल या फिर सीधे फ्यूचर, क्या ट्रेड लिया जाए? इनको आपने ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है राइट राजीव? यस मैम। ठीक है, मन बना लिया है कि ऑप्शंस के जरिए ही पोजीशन खड़ी करनी है। बेस्ट पोजीशन क्या होगी नवनीत? मैं इसके डेटा को अगर गौर से देखूं तो इसके अंदर में कॉल्स में एट द मनी कॉल जो 300 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स है उस पर थोड़ा माइल्ड अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और सामने एग्रेसिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो पोजीशन डेफिनेटली मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से क्वाइट बुलिश साइड पे हो रही है और जस्ट बिकॉज ये काउंटर क्वाइटली वॉलेटाइल रहता है ऑन रिजल्ट डे, टू माई अंडरस्टैंडिंग गोइंग विद द कॉल ऑप्शन, और वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ मनी का कॉल लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, वो सस्ते में मिलेगा। अराउंड 310 का कॉल ऑप्शन ₹7 में मिल रहा है, तो उसके ऊपर नजर डाल सकते हैं और विद स्टॉप लॉस ऑफ ₹3 के अंदर में, और चांसेस है कि अगर ये सस्टेन कर जाता है ब्रेकआउट तो DHFL 320 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस बाय करें, वो ज्यादा बेटर तरीका है तेजी करने का। चलिए, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी कॉल आप लीजिए जो 310 का है, ₹7 पर इस समय उपलब्ध है, और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो 320 तक जाने की संभावना, और फिर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगला सवाल लेने से पहले वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन याद रखिए जब लौटेंगे कुछ और सवालों के जवाब जरूर देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं जिसमें आज आप पोजीशन ले सकते हैं। नवनीत और मितेश की ट्रेडिंग पिक्स ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। हमारे साथ हमारे दो जानकार हैं, मितेश ठक्कर और नवनीत डागा, और उनसे समझेंगे इस समय अगर आपने ट्रेड लेना है इस वॉलेटाइल बाजार में क्या पोजीशन खड़ी होनी चाहिए। 8574 के आसपास इस समय इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मितेश बताइए कौन से स्टॉक्स चुनेंगे? हर्षदा, 2 सेल कॉल है यहाँ पर, जहाँ पर कि अच्छे प्रदर्शन के बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप दिख रहा है। एशियन पेंट्स होगा पहला सेल कॉल, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं करीबन 1200 के स्टॉप लॉस के ऊपर, और 1160 1155 के टारगेट्स मुझे लगता है कि स्टॉक दिखा सकता है करेक्शन में। और दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर्स, ये भी ओवरबॉट लेवल से करेक्शन दे रहा है, आई थिंक ऑलरेडी गिर गया है थोड़ा सा, तो बाउंस बैक पे 25,200 के आसपास सेल करें, स्टॉप लॉस लगाए 25,600 के ऊपर का, और 24,500 तक के टारगेट्स इसमें देखें नीचे। मितेश ने आपको पहले ही कहा है कि निफ्टी में बिकवाली की पोजीशन आपकी होनी चाहिए, और आज 2 कॉल्स है वहां पर भी अब ब्रेकडाउन की संभावना है, तो एशियन पेंट्स शॉर्ट करें 1155 का टारगेट, और साथ ही आइशर मोटर्स में भी बिकवाली की ही सलाह आ रही है 24,500 के टारगेट के लिए। नवनीत बताइए आपने क्या चुना है ट्रेड के लिए? मेरे हिसाब से OMC पैक और जिस हिसाब से ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज एज वेल एज ऑयल कंपनीज के अंदर में डिस्कस कर रहे थे, तो गेल के अंदर में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है 420 के ऊपर में। तो टू माई अंडरस्टैंडिंग अभी करंट लेवल्स के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन अभी भी यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। 434 का एंट्री प्राइस, 433, 34 अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 420 का एक नीचे में डाउनसाइड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और अपसाइड टारगेट जिस आपका ब्रेकआउट प्रोजेक्शन टारगेट मिल रहा है वो समवेयर नियर टू 460 के आसपास में।
सेकंड स्टॉक रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा, वो है भारती एयरटेल, जिसपे एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एज वेल एज एक अनवाइंडिंग देखने को मिली है पुट ओपन इंटरेस्ट के अंदर में। तो लग रहा है कि ट्रेडर्स आर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, और मेरे हिसाब से इसके अंदर में फॉल कंटिन्यू रहेगा और नीचे में 280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो 307 के स्टॉप लॉस के साथ में भारतीय एयरटेल भी शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो भारतीय एयरटेल में बिकवाली की पोजीशन, आज वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों की धुलाई हो रही है, और आईओसी में तेजी की पोजीशन आप खड़ी करें। ये फिलहाल राय नवनीत की, ये 2 पिक्स इनकी ओर से आते हुए, और गेल भी इनको पसंद है। अगला सवाल ले लेते, सुनीता हमारे साथ लाइन पर है परभनी से। सुनीता जी नमस्कार। हेलो, बताइए। नमस्कार। हेलो जी बताइए, क्या पोजीशन ली है आपने? हेलो मैम, मैंने पंजाब नेशनल बैंक का एक लॉट 148 पर बाय किए वाला है, मैं अभी होल्ड करूं या क्या करूं? कितना टाइम आप देने को तैयार है सुनीता जी? नहीं, फ्यूचर है मेरे पास 1 लॉट अभी, बस अक्टूबर का। ओके, अक्टूबर फ्यूचर्स हैं 140.70 रुपए आज का ट्रेड है, लेकिन इनकी पोजीशन जो है 148 की है। मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए, स्टॉक में कुछ खास मूवमेंट नहीं है पिछले 3 हफ्तों से। स्टॉक इनफैक्ट 135 से लेकर 150 तक का रेंज को ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे अभी भी डायरेक्शनल बायस मेरे पास है नहीं। तो अगर आपके रेंज के जब ये नीचे 135 से एक स्टॉप लॉस लगा है, और अगर आपके आपने रेंज के ऊपर की साइड लिया है, तो आपके भाव के आसपास जब वापस आता है ऊपर अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ, तो उसमें से एग्जिट कर लें। दूसरे किसी स्टॉक में जहां पर की मोमेंटम हो, ब्रेकआउट हो, वहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह, और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि क्या ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है, तो नवनीत ने इनफैक्ट गेल आईओसी चुना है, इसके अलावा एयरटेल में बिकवाली की राय दी है, तो वो ट्रेड्स आपके लिए ज्यादा फायदे के सौदे रहेंगे। और जैसे मितेश भी कह रहे थे कुछ देर पहले, एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स में बिकवाली की पोजीशन अगर आप लेंगी सुनीता जी, वहां पर बेटर चांसेस हैं तगड़े रिटर्न्स के। पीएनबी से एग्जिट का कॉल है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और नवनीत, आप दोनों का आई हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही अपनी ट्रेडिंग पिक्स भी। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते निफ्टी की चाल आपको एक बार फिर बता दें। 8,577, 6 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स पर भी भार आ रहा है, और बैंक निफ्टी इस बीच पॉजिटिव है 175 अंकों की बढ़त के साथ। तो अगेंस्ट द ट्रेंड फिलहाल बैंक निफ्टी की चाल है। लौटेंगे, देखेंगे आईटीएल में किस तरह का मुकाबला है और कैसे रिटर्न्स। अब देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और अब एक अपडेट इंडियन ट्रेडिंग लीग का। देखिए, ट्रेडर्स की कैटेगरी में अभिषेक सिंह ने 388%, लगभग 400% के रिटर्न्स कमाए हैं। ये डेली विजेता है। साथ ही साथ आप देखेंगे आचार्य देव घोष भी कमोडिटी लीग में काफी बढ़िया रिटर्न्स कमाते हुए 146% के रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। स्टूडेंट्स लीग भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तरुण भगत ने करीब 209% के रिटर्न्स अपने नाम किए हैं, और महिलाओं की लीग में अव्वल नंबर पर है स्वाति वेद पाठक, जो 284% के रिटर्न्स कमा चुकी है। तो काफी बढ़िया रिटर्न्स सभी के हाथ लगते हुए अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइन पर है और गोरखपुर के रहने वाले हैं। अभिषेक, 388% के रिटर्न्स काफी दमदार रिटर्न्स है, स्पेशली ऐसे हफ्ते जहां पर बाजार में कम ट्रेडिंग सेशंस थे और काफी वॉलेटिलिटी, और एक दिन बाजार ने काफी मात भी खाई। तो क्या शॉर्ट की पोजीशन ली थी आपने? जी, मैंने बैंक निफ्टी का खुद बाय किया था। एक्चुअली आई वाज श्योर कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा। जहां तक मुझे लग रहा था कि फेड के रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। नवंबर में अगर नहीं बढ़ेंगे तो दिसंबर में जरूर बढ़ेंगे। जी, नवंबर हो सकता है पॉलिटिकल रीजन हो नहीं बढ़ने का, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे। तो ये शॉर्ट की पोजीशन आपकी अभी भी है या फिर आपने एग्जिट कर लिया है? वो तो मैंने एग्जिट कर दिया था। ठीक, अभी भी मुझे लगता है बैंक निफ्टी आज भले थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन डाउन आएगा। फेयर इनफ। ऑल द बेस्ट अभिषेक। मैं उम्मीद करती हूँ आपके हाथ ऐसे बढ़िया रिटर्न्स आगे भी लगे। 388% के रिटर्न्स इनके हाथ लगते हुए अभिषेक सिंघी। इस बीच आप देखिए बाजार 85-81 के लेवल्स पर कुछ वॉलेटाइल है, 2 पॉइंट नीचे फिलहाल ट्रेड करता हो, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम डटा हुआ है। 172 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिले हैं आज। मिसाल के तौर पर आज का जो एक्शन है
रेलवे कंपनियां चुनिंदा जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी है। साथ ही आज हमने देखा है कुछ टेक्सटाइल शेयर, पिछले हफ्ते भी डिग्जा में काफी अच्छी तेजी थी, आज फिर आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। तो ऐसे कुछ दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। इंडेक्स भले ही मशक्कत कर रहा हो पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश काबा के साथ। बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स फिलहाल 35 पॉइंट्स ऊपर, निफ्टी 8,580 पर। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी, ICICI 5% से ज्यादा मजबूत, बैंक निफ्टी 1% चढ़ा। टेलीकॉम शेयरों पर दबाव, भारतीय एयरटेल 2.5% और आइडिया का शेयर 2% नीचे। रूस की रोजनवेफ्ट कंसोर्शियम ने एसआर ऑयल में खरीदा 98% हिस्सा, $13 अरब में हुआ करार, $10 अरब कर्ज चुकाने में होगा रकम का इस्तेमाल। और आ जाएंगे अल्ट्राटेक के नतीजे, आमदनी में कमी की आशंका मगर मुनाफा 1.5 गुना होने की उम्मीद। तो बाजार को हम एक रेंज में देख रहे हैं। सेंसेक्स हरे निशान में है, निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। बेहद फ्लैट कारोबार निफ्टी में दिख रहा है। सेंसेक्स में करीब 31 अंकों की बढ़त दिख रही है और निफ्टी 8,600 के एक लेवल को छू चुका है, लेकिन उससे नीचे अभी फिलहाल। मिड कैप में 13 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई इंडेक्स रेंज में नजर नहीं आ रहा तो वो बैंक निफ्टी है। यहां पर अच्छी खासी बढ़त, 175 अंकों की शानदार बढ़त बैंक निफ्टी बनाने में कामयाब साबित हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बैंक निफ्टी के ही बूते एडवांसेस की तरफ है। 986 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 575 शेयर जो हैं वो लाल निशान पर नजर आ रहे हैं। और निफ्टी के टॉप मूवर्स में नाम है केवल और केवल बैंकिंग स्टॉक्स का। ICICI बैंक अच्छी बढ़त, एक्सिस बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तमाम काउंटर्स में आज हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं। रोज की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं prakashkaba.com के प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, आज आप निफ्टी में क्या एक्शन देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट कैसे दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग प्रियंका, ऐसा है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है। 8,550 एक अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से इर्द गिर्द आता है तो वहां पर खरीदारी का मौका मिल सकता है। 8,575 भी हो सकता है। अपर रीजन जो टारगेट है 8,610 से 15 तक, यहां पर एक स्टिफ रेसिस्टेंस है, एक लिमिट दायरे में। बैंक निफ्टी में थोड़ी तेजी नजर आ रही है, इसमें एक फ्रेश बाय सिग्नल मिल सकता है। अगर वो 19,250 क्रॉस कर लेता है तो 100-150 पॉइंट वहां पर एक अपमूव मिल सकता है। फिलहाल कह सकते हैं अपमूव ऑन है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट भी जरूर है 19,100। ओके, लेकिन आज बैंक निफ्टी में 19,250 को वॉच आउट करने वाले हैं और आज बैंक निफ्टी अभी तक के हीरो साबित हो रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट में। अगले 6 मिनट तक प्रकाश काबा आपके स्टॉक्स पर देंगे फटाफट जवाब। दिल्ली से सुंदरलाल का सवाल, हिंडाल्को के 500 शेयर होल्ड करते हैं, 106 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 140 का। होल्ड कीजिए, अपर रीजन पे टारगेट शायद 175 to 180 भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोलकाता से वृद्धिमान डॉक्टर रेड्डी इस पर आपकी सलाह चाहते हैं। इनके पास है 60 शेयर, 3,540 रुपए की खरीद है, नुकसान 518 रुपए 10 पैसे पर शेयर। अगर ये ट्रेडर है तो निकल जाना चाहिए, अगर निवेशक है तो इनको होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 2850 का। अपर रीजन पे टारगेट 3,500 के लिए, तो इनको तय करना पड़ेगा निवेशक है या ट्रेडर। महसाना से हसमुख सुखादिया जी के पास है एडलैब्स के 200 शेयर, 89 रुपए की खरीद रही है। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80 के करीब है, वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए। 120, 130 और 140 का भी लेवल देख पाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। कोलकाता से पिंटू घोष, टीटागढ़ वैगन 30 शेयर, 90 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 900 का। अगर टर्न हो जाता है तो लॉक इन कीजिए प्रॉफिट, अदरवाइज 140 के लिए होल्ड कर सकते हैं टीटागढ़ वैगन। कोलकाता से शुभम, एक्सिस बैंक के 300 शेयर हैं इनके पास, 580 रुपए की खरीद रही है।
वेल होल्ड करना चाहिए इनको, लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है। आज मैंने बाय भी जनरेट दिया हुआ है एक्सिस बैंक पर। मुझे लगता है अपर रीजन में टारगेट शायद एक 565 570 देख सकते हैं, होल्ड कीजिए। तेजपुर से इंदुलेखा गोगोई जस्ट डायल 100 शेयर 680 रुपए की खरीद रही है। एग्जिट, वीक स्ट्रक्चर, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, इससे एग्जिट होना ही सही समझदारी का है। गुरुग्राम से राजेंद्र पाल, पीटीसी है इनके पास, 1000 शेयर 58 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 65 670 का। होल्ड कीजिए, अपर रीजन 90 चला जाए तो ठीक है, अगर टर्न हो जाता है तो ये लॉक इन कर सकते हैं अपना प्रॉफिट पीटीसी में। चेन्नई से प्रदीप, सिंटेक्स 1120 शेयर, इनकी खरीद का भाव रहा है 79 रुपीज 50 पैसा। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 70 का। होल्ड कीजिए, टारगेट 100 के आसपास निकल सकते हैं। बैंगलोर से रमन, DHFL 2000 शेयर 209 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 280 का। बढ़िया स्ट्रक्चर है, 325 का एक पहला लक्ष्य है, उसके बाद 350 भी नजर आते हैं। होल्ड दीवान हाउसिंग। हैदराबाद से भरत कुमार, दुश्मन फार्मा 500 शेयर 325 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए इनको, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगता है इनकी कॉस्ट में कुछ गड़बड़ है क्योंकि ऑल टाइम हाई 260 है, तो होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मेरठ से शिखा मोहन का सवाल, बलरामपुर चीनी है, 100 शेयर है इनके पास, 117 रुपए की खरीद रही है और एकदम बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये इस पर नजर बनाई हुई है शिखा जी। 15 से 20 दिन का नजरिया, 15 से 20 दिन का नजरिया है तो अराउंड 125 के आसपास निकल सकते हैं। स्टॉप लगाना चाहिए 108 का। राजकोट से गोवर्धन पटेल, ट्राइडेंट 1000 शेयर 40 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 50 का। टारगेट कुछ हो सकता है 70 के आसपास, 70-75। लखनऊ से संतोष वर्मा, BHEL भेल 200 शेयर 205 रुपए की खरीद। तो लगता है कि यहाँ पर इनको काफी इंतजार करना पड़ेगा। एक लेवल है 160 का, जब ये लेवल 160 क्रॉस हो जाएगा तो 200 का लेवल मिलेगा इनको, लेकिन फिलहाल होल्ड की सलाह है। सूरत से विमल, घेल 10 शेयर 374 रुपए की खरीद। मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट मिला है, होल्ड करना चाहिए 390 का स्टॉप लगाकर। ऑन द अपसाइड शायद 500 भी लेवल देख सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। जामनगर से रक्षा शाह, ONGC 100 शेयर 210 की खरीद है, करीब 68 रुपीज का मुनाफा पर शेयर मिल रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 255 का। होल्ड कीजिए, पहला टारगेट 300, फिर 325 भी नजर आते हैं, लेकिन वक्त लग सकता है ONGC। और सुरेंद्र नगर से संजय आपकी सलाह चाहते हैं, वैस्कॉन इंजीनियर्स पर 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 30 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप बिलो 30, कॉस्ट के आसपास ही। अपर रीजन पे टारगेट 37 और 40 के आसपास, जब भी मौका मिले वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। रोहतक से रामचंद्र, कोल इंडिया 1100 शेयर होल्ड करते हैं, 318 की खरीद है। वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए 308 का। थोड़ा साइडवेज मूव है, लेकिन ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बढ़िया है। 360 के नजर आते हैं टारगेट। कोटा से रोहित, पखरांगी सॉफ्टवेयर 1000 शेयर 170 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 200 का। यहां पर लॉक इन करने के लिए अपर रीजन टारगेट 250 पहले, फिर शायद और भी अप मूव मिल सकता है। फिलहाल होल्ड। मुंबई से स्वप्निल, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर होल्ड करते हैं, 150 शेयर 330 रुपए की खरीद रही है। बहुत नुकसान में बैठे हैं, इनको ऑल टाइम हाई 350 है। अब इनको होल्ड करना चाहिए, कुछ चारा है नहीं, लेकिन स्टॉप लगाइए 150 का। अगर ये ब्रेक होता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड कीजिए। 250 260 शायद देखने को मिले न्यूक्लियस। ओके, रायपुर से देवानंद जी का सवाल, बॉम्बे बर्मा 325 शेयर 300 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया मुनाफा है इनको। स्टॉप लगाइए 570 का। होल्ड कीजिए, टारगेट 700, फिर 725, फिर 750। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। भोपाल से नकुल, अटलांटा लिमिटेड 2000 शेयर 36 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है। टारगेट ऑन द अपसाइड 97 to 100 नजर आते हैं। इनको लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट के लिए 64 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। और यही रुकती है हमारी घड़ी। स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था।
लेकिन प्रकाश जी अब बताइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपसे समझना चाहेंगे, कौन से वो दो स्टॉक है तो उसके चार्ट स्ट्रक्चर आपको अच्छे लग रहा है? जैसे मैंने बताया, एक्सिस बैंक मेरे आज के लिए एक बाय सिग्नल है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एक्सिस बैंक में 520 का है, अपर रीजन में टारगेट 540, 45 वहां तक जाने की संभावना है। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है SML Isuzu। यहाँ पर बढ़िया मूव है, एक स्टॉप लगाना चाहिए 1325, अपर रीजन पे जो टारगेट है 1380 के से ज्यादा नजर आते हैं। ओके, सो दो पिक्स, एक SML Isuzu में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश बाबा, और दूसरी पसंद है इनकी बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक, इसमें भी खरीद की सलाह। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सितंबर तिमाही सीमेंट सेक्टर के लिए कैसे रहने वाली है। पूजा त्रिपाठी जुड़ेंगी इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स के साथ आगे। बाजार को अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों का इंतजार है। ऐसे में सीमेंट सेक्टर के लिए सितंबर तिमाही कैसे रहने वाली है, ये जानने के लिए बात करते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी से। पूजा, बताइए सीमेंट सेक्टर को लेकर क्या अनुमान है अभी तक? जी, ये तिमाही भी काफी सारी सीमेंट कंपनियों के लिए काफी अच्छी होगी। हाँ, ज्यादातर सीमेंट कंपनियों की अगर बात करें तो हमारा अनुमान है कि एबिटा में इस बार साल दर साल 23% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और वॉल्यूम में भी 5% की ग्रोथ रहेगी। नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में जिन भी कंपनी का एक्सपोजर है, क्योंकि नॉर्थ और इन दोनों ही एरियाज में सीमेंट के दाम काफी अच्छे रहे और डिमांड अच्छी रही है, तो यहाँ पर जिन भी कंपनी का एक्सपोजर है, जैसे कि प्रिज्म सीमेंट, श्री सीमेंट, JK सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सभी का एक्सपोजर नॉर्थ और सेंट्रल में काफी ज्यादा है, तो इन कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। और क्योंकि साउथ, ईस्ट और वेस्टर्न रीजन में सीमेंट के दाम में कमजोरी थी, तो यहाँ पर कंपनियों के रियलाइजेशन में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी का जो पेटकोक जो एक रॉ मटेरियल है, वहां पर जून 2016 में काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली थी, उसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं, बड़ी कंपनियां जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, वो लो कॉस्ट उनके पास पेटकोक इन्वेंट्री है, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा और हमारा मानना है कि यहाँ पर कंपनियों के एबिटा में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सीमेंट कंपनियों से अच्छे नतीजे की उम्मीद की जा रही है। आज अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नतीजे आएंगे और मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। टॉप लाइन में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन मुनाफे की बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कमी की वजह से और बढ़े हुए अदर इनकम की वजह से कंपनी के मुनाफे में करीब 46% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शुक्रिया पूजा। तो मिले जुले नंबर्स की उम्मीद है अल्ट्राटेक से। टॉप लाइन में दबाव, लेकिन उसके बाद मुनाफे में हम अच्छी खासी एक बढ़त देख सकते हैं। प्रकाश, आपसे पूछना चाहूंगी, रिजल्ट सीजन है और क्योंकि अभी चर्चा सीमेंट सेक्टर की हो रही है, तो इसमें कोई आपकी पसंद है क्या? अल्ट्राटेक पर क्या आपकी भी नजर है? इसके टेक्निकल चार्ट आपको कैसे दिख रहा है? पर बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अल्ट्राटेक में है, करीब कह सकते हैं 3925 के आसपास, 3940 के आसपास। अपमूव ऑन है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं है। जब तक ये लेवल बरकरार है, कह सकते हैं कि अपमूव ऑन है। टारगेट हो सकता है 4125 है, लेकिन एक टिपिकल क्लासिकल 1.5-2 महीने से साइडवेज जोन पर है। ट्रेडिंग सिग्नल है नहीं, लेकिन किसी के बाद अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। मुंबई से उमेश जी का है पहला सवाल, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने भेजा है ये सवाल। और उमेश जानना चाहते हैं कि रूबी मिल्स है इनके पास, 5 शेयर है इनके पास, 474 रुपए की इनकी खरीद रही है और बहुत ही मामूली मुनाफा पर शेयर ये उनको मिल रहा है, 5 रुपए 95 पैसे का। रूबी मिल्स, इसकी टेक्निकल चार्ट कैसे लग रहे हैं प्रकाश जी? रूबी मिल्स लो वॉल्यूम स्टॉक है, ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, लेकिन निवेश के लिए स्टॉक सही है। इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 460 का, होल्ड कीजिए, फिर एक अपमूव मिलता है तो 500, 550, 550 के वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड। ओके, रूबी मिल्स फिलहाल होल्ड कीजिए आप उमेश जी। यहाँ से रांची से अब मेरे साथ साकेत जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। नमस्ते साकेत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए कौन सा शेयर आप होल्ड करते हैं, क्या जानना चाहते हैं? पेन्नार इंडस्ट्रीज का शेयर है 300 मैम, 300 53.50 पे लिया मैंने। ओके, और लंबी अवधि के लिए साकेत आप इसमें बने रहना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? हाँ मैडम, 1 महीने के लिए मैं सोच रहा था, 1 मंथ के लिए सोच रहा था।
ओके, फिलहाल ₹3.20 का नुकसान साकेत को पर शेयर उठाना पड़ रहा है। पिनार इंडस्ट्रीज 300 शेयर हैं साकेत के पास। इसके टेक्निकल चार्ट आपको कैसा दिखता है प्रकाश जी? 1 महीने का नजरिया है साकेत का। इनको नजरिया बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से 45 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका जो टारगेट है मुझे 65 का नजर आता है, और भी हायर मिल सकता है, लेकिन इन्हें ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा। 1 महीने का ये के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं है स्टॉक, निवेश के लिए स्टॉक है पिनार। ओके, तो नजरिए को थोड़ा सा लंबा कीजिए आप यहाँ पर साकेत। कोलकाता से MK शर्मा का सवाल व्हाट्सएप के जरिए। वर्लपूल के 400 शेयर ₹540 की खरीद रही है, अच्छा मुनाफा और अब ₹571.90 पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए शर्मा जी। क्या इस मुनाफे को भी बुक करना चाहिए प्रकाश जी, आपकी सलाह? जी नहीं, होल्ड करना चाहिए। 1000 का एक स्टॉप लगाइए, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर मुनाफा घर ले जाइए, उतना तो रिस्क लेना पड़ेगा इनको। अगर यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मुझे इसका टारगेट 1400 से 1500 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए, इसलिए 1000 का स्टॉप सही है। ओके, सो वर्लपूल और बेहतर टारगेट्स के लिए से होल्ड किया जाना चाहिए और स्टॉप लॉस 1000 का रखिए। कोल्हापुर से सुयोग मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते सुयोग जी, बताइए कौन सा शेयर है, लंबी अवधि के लिए लिया था या छोटी अवधि के लिए? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, DCW। ओके, 37.50। 1000 शेयर ₹37.50 की खरीद रही है। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया DCW में है सीईओ का। प्रकाश जी, आपकी सलाह में DCW टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? मुझे स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लगाना है तो 36 का स्टॉप लगाइए। अब थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में वक्त लग सकता है, लेकिन एक जैसे ही 3940 क्रॉस कर लेगा तो एक फ्रेश अप मिलेगा, वो 50 की तरफ ले जा सकता है स्टॉक को। और अब रायपुर से श्वेतोत्पल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? 500 शेयर है। GTL के आपकी आवाज क्लियरली नहीं मिल रही है, लेकिन आपका सवाल आपने जो हमारी टीम को बताया था मेरे सामने है। GTL के 500 शेयर होल्ड करते हैं, ₹14 के आसपास की इनकी खरीद रही है, इनफैक्ट ₹14.89। प्रकाश जी, GTL कैसा दिखता है आपको? GTL प्रॉफिट बुक कर घर ले जाना चाहिए, मुनाफा। ओके, जो प्रॉफिट हो रहा है इसे बुक कीजिए, यही सलाह है प्रकाश जी की फिलहाल GTL में, यानी सेल की सलाह। लेते छोटा सा ब्रेक, अभी हासिल हो रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारे कुछ और दर्शक जुड़ेंगे अलग अलग शहरों से, पूछेंगे अपने सवाल और उनकी मदद करने के लिए प्रकाश का हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। हमारे दर्शक जुड़ते हैं अलग अलग शहरों से, पूछते हैं अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। रांची से कृष्णा जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते कृष्णा, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं? हाँ, नमस्ते CNBC आवाज के एंकर सर। हेलो जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास कृष्णा जी? 150 शेयर खरीदा था, ₹347.60 पर। ओके, और लंबी अवधि के लिए या छोटी अवधि के लिए? लंबी अवधि के लिए खरीदा हूँ, तो उसमें क्या राय आपकी होगी सर? चलिए आपको सलाह देंगे। यहाँ पर प्रकाश रावा मेरे साथ हैं। प्रकाश जी, पॉलीप्लेक्स आपको कैसा दिखता है? लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे कृष्णा का? स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, होल्ड करना चाहिए। 320 का एक स्टॉप है, वहीं पर एक लगाना पड़ेगा और होल्ड कीजिए। टारगेट को 400, 450 भी याद रहे। यहाँ पर कहां पर ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 320 का स्टॉप लगाना जरूरी है। ओके, सो 450 तक के टारगेट की उम्मीद रखी जा सकते हैं, लेकिन 320 का एक स्टॉप लॉस पॉलीप्लेक्स में ख्याल रहे इसका आपको। कृष्णा पुणे से संदीप जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए। मैक्सवेल है इनके पास, 200 शेयर ₹67.25 की खरीद रही है। और प्रकाश जी, आपकी सलाह चाहते हैं क्या करना चाहिए? ₹6.75 पर शेयर नुकसान यहाँ पर हो रहा है यहाँ संदीप को। ये स्टॉक ट्रेडिंग का तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि यस, ये स्टॉक निवेश के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप काफी डीप है, वो होना चाहिए अराउंड 50 के आसपास। अब साइडवेज मूव में एक लेवल देता हूं 75, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये 75 के ऊपर ट्रेड कर लेगा तो इसमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि अप मूव शुरू हुआ है, फिर एक टारगेट 90 के बन सकते हैं।
और इसी के साथ प्रकाश सिंह, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। सौदा आपका में मुझे भी दीजिए यही इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।